शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। फिर बाबा बताते, बच्चे स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। और मूल सेवा है याद में रहकर दूसरों को बाबा की याद दिलाना। शब्दों से नहीं, अपने स्वरूप से बाबा की याद दिलाना। बाबा समझाते, सबको बाबा का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना, ये सच्ची सेवा है। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने समझाया, जो समझदार हैं बच्चे, जो समझदार बनकर 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करते, चोरी का, झूठ बोलने की जो आदत है वो निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेनी है। और फिर बाबा कहते, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। और बाबा का सुंदर सा व्यक्ति इशारा है। बाबा समझाते, बच्चे, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहे। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। आपका टाइटल है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें। मैं आत्मा, ईश्वरीय संतान, ज्ञान के सागर, सुखों के सागर की संतान। जैसे बाबा एवर प्योर है, मैं आत्मा भी एवर प्योर हूँ। मुझ आत्मा को ये सत्य ज्ञान है कि मेरे अंदर सब तरह के संस्कार भरे हैं, या सब तरह के संस्कारों की नोंद है। मैं अपने सम्मुख देख सकती हूँ चारों ही युगों के पार्ट को। सतयुग से लेकर अभी कलयुग अंत तक पार्ट के अंदर
जो भिन्न भिन्न परिवर्तन आया है, मैं उन सब से न्यारी हूँ। इफेक्टलेस हूँ। हर एक अनुभव मुझ आत्मा ने किया है, देह रूपी कपड़े को पहनकर। लेकिन कोई भी अनुभव मैं आत्मा नहीं हूँ। पार्ट का परिवर्तन होता है, पर मैं परिवर्तित नहीं होती। मैं वही हूँ और वही हूँ। तो कुछ देर के लिए अपनी वास्तविकता में ठहर जाएं। जो सब संकल्पों से परे है। बीज स्वरूप में टिक जाएं। और अब बाबा जो आईना दिखा रहा है, जो मेरा बाप टीचर सतगुरु है, मेरा गाइड है, जो मुझे आप समान सब बंधनों से मुक्त कर आप समान होने की अनुभूति कराने आया है। या मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वो सत्य का आईना अपने द्वारा दिखाने आया है। तो बाबा की नजर से खुद को देखते हुए आईने को देखें। अब इस अंतिम समय में सब पुराने भाव, स्वभाव, संस्कार, सारे संकल्पों के वस्त्र जिनको मैं मानकर मैं आत्मा चलती हूँ, उनसे अब अलग होकर अपने सत्य की अनुभूति में रहना है। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाबा की याद में रहना और उस याद में रहकर अन्य आत्माओं को वो याद का अनुभव कराना। मुझे देखकर
बाबा याद आए। मेरे पार्ट को देखकर बाबा याद आए। अब ये सेवा मूल सेवा है। ये सेवा मुझ आत्मा को करनी है। ये मेरा मुख्य कर्तव्य है। और जो भी ऐसी आदतें हैं जो बाबा डायरेक्टर मुझ में नहीं देखना चाहता, झूठ बोलना, चोरी करना, छिपाना, जो मुझे मेरे सत्य से दूर करती हैं बातें, वो आज बाबा को अर्पण करना है और उनकी जगह पर बाबा को अपना लेना है। यानी जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य है। जो बाबा की भावना वो मेरी भावना, जो बाबा की नज़र वो मेरी नज़र। बस इसके अलावा सबसे परे हो जाए। एक बाबा और एक मैं। ठहर जाएं अपनी वास्तविकता में और इसमें ठहर कर ही हर कर्म करना है। वास्तविकता में टिके रहना ही पुरुषार्थ है। ओम शांति।